शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से। दोस्तों, शहादत इमाम हुसैन की खबर जब सरजमीन हिजाज में पहुंची तो कोई आंख भी ऐसी न थी जो इस सानिए पर अश्कबार न हुई हो। लिहाजा हिजाज में फौरी तौर पर इनकलाब बर्पा हो गया। अहले मदीना ने उमवी हुकाम को सूबे से निकाल दिया और अब्दुल्ला बिन जुबैर की बैयत कर ली। यजीद ने वलीद बिन उकबा की मातहती में शामियों की फौज रवाना की। इस फौज में मसीही कसीर तादाद में मौजूद थे। जब अहले मदीना ने इताअत कबूल नहीं की तो वलीद बिन उकबा ने शहर पर हमला करने का हुक्म दे दिया। अहले मदीना अगरचे बड़ी बेजिगरी से लड़े, लेकिन शामी अफवाज के सामने उनको शिकस्त हो गई। इस जंग में बड़े बड़े अकाबिर मदीना शहीद हो गए, जिनमें फजल बिन अब्बास और अब्दुल्ला बिन हंजला काबिल जिक्र हैं। शहर पर कब्जे के बाद मदीनतुर रसूल 3 दिन तक शामी फौजों के हाथों लुटता रहा। मुसलमानों की इज्जत व आबरू बर्बाद होती रही और 3 रोज तक मुसलसल कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म रहा। तारीख़ इस्लाम में ये वाक़या बहुत अहम है और सानिया करबला के बाद यजीद का दूसरा बड़ा और स्याह कारनामा करार दिया जा सकता है। इसके साथ ही यजीदी लश्कर ने यजीद के हुक्म से खाना काबा में जाकर आग के तीर बरसाए और गिलाफे काबा को जला डाला। बस अहले मदीना ने यजीद की बजाय अब्दुल्ला बिन जुबैर को खलीफा चुन लिया और शहादत हुसैन ने लोगों के अंदर सोए हुए जज्बात को बेदार कर दिया और सरजमीन हिजाज में नाराजगी की हमागीर लहर उमवी इक़्तिदार के खिलाफ उठ खड़ी हुई। अहले हिजाज को इब्ने जुबैर जैसी मौसर शख्सियात बतौर रहनुमा मैसर आईं, जबकि अहले मदीना ने भी जल्द ही आपको अपना खलीफा तस्लीम कर लिया और आपके हाथ पर बैयत कर ली। इस इनकलाब ने उमवी इक़्तिदार के लिए बेपनाह मुश्किलात पैदा कर दी। हिजाज की सरजमीन से मुखालफत के ये उबलते हुए जज्बात दर हकीकत तमाम आलम इस्लामी में पैदा शुदा हमागीर इस्तराबियत के तर्जमान थे। खैर, वाक़या करबला उमवी खिलाफत के ज़वाल का अहम सबब करार दिया जाता है। समझा जाता है। उमवी हुकूमत और उसके आमाल पहले ही अवामुन नास में मकबूल नहीं थे, क्योंकि मुसलमान जब उनकी हुकूमत का मवाजना खिलाफत राशिदा से करते थे तो उन्हें सख्त मायूसी होती थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत ने मिल्लत इस्लामिया को बहुत मुतासिर किया। खुद यजीद का बेटा मुआविया दिल बर्दाश्ता होकर खिलाफत से दस्तबरदार हो गया। अगरचे उमवियों ने अपनी कुव्वत और इस्तक़लाल की बदौलत हुकूमत को वक्ती तौर पर अपने ख़ानदान में महफूज कर लिया, लेकिन खलीफा मरवान सानी के ज़माने तक खुल्लम खुल्ला और ज़ेरे ज़मीन कई तहरीकें मुसलसल इस बात के लिए कोशिश करती रहीं कि वो उमवी हुकूमत का तख्ता उलट दें। लिहाजा अब्बासियों ने उमवियों के खिलाफ इस रद्द अमल से खूब फ़ायदा उठाया। उनके दाई मुल्क के कोने कोने में फैल गए और उमवी मजालिम की दास्तानें इस कदर पुरजोर और पुरतासीर अंदाज में पेश की गईं कि अवाम के जज्बात भड़क उठे। चुनाचा अब्बासियों ने भी हुसैन के इंतकाम को अपने मकासद के लिए निहायत कामयाबी से इस्तेमाल किया। बाकी वाक़या करबला का सबसे बड़ा और अहम नतीजा ये था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का किरदार ऐन हक के लिए हमेशा के लिए रोशनी का मीनार साबित हो गया। हुर्रियत, आज़ादी और एलाए कलमतुल हक के लिए जब भी मुसलमानों ने अपनी जदोजहद का आगाज़ किया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को मशअल राह पाया। आप ही से मुसलमानों ने सीखा कि जबरो इस्तबदाद के सामने सीना सपर होना ऐन रज़ाए इलाही है। अल्लाह ताला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदके हमारे तमाम गुनाह माफ़ फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए और चैनल को